हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मन और तन की सफाई। तन की सफाई यानी फिज़िकल हाइजीन, फिज़िकल क्लीनिंग, इसके ऊपर हम सब लोग बहुत तवज्जो देते हैं। आप और हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा अपना शारीरिक वेस्ट को क्लीन करना होता है और शरीर को साफ करना होता है। So what we do is we do the cleaning of our physical waste, that is called the physical shit. Today my topic is that when we give so much attention to release our physical shit, do we give some attention to release our mental shit? Mental shit शब्द यूज़ करने से मेरा मतलब mental shit is not that it is bad. It is a waste which is of no use to you. सो एक पर्सन का जो मेंटल शिट है वो दूसरे पर्सन के लिए यूजफुल भी हो सकता है. सो देर इज़ नॉट अ शार्प डिमार्केशन बिटवीन द टू फॉर वन पर्सन एंड द अदर पर्सन. बट इन जनरल आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम अपने फिज़िकल जो वेस्ट को क्लीन करते हैं उतना ही तवज्जो अपने मेंटल जो वेस्ट है उसको क्लीन करने को भी दें. फ्रेंड्स, जो कुछ भी हमने पिछले दिन का अपने मानसिक लेवल पे इकट्ठा किया, इमोशंस में, थॉट्स में, अपनी इनसाइड में जो हम लोग कैरी किया, वो सब क्या अगले दिन कैरी करना ज़रूरी होता है? सो इफ़ वी डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनिंग द फिजिकल शिट एज वेल एज द मेंटल शिट, the very next day, before you step into the next day, you are clean with both the things. Then friends, I assure you, अगर तुमने इस आदत को डेवलप कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की I can say 80 to 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाएगी. बिकॉज आप हल्के होने लगेंगे. The lighter you are, the easier the things are. You have to travel long distances, long purposes in your life, achieving things and reflecting yourself, exploring yourself. हम क्या चाहते हैं हर वक्त कि हम अपने आप को ढूंढें, अपनी प्यारी सुंदरता को ढूंढें. और हर बार मैं हर व्यक्ति से यही कहती रही हूँ कि यू आर इंडिविजुअल सेल्फ. आप अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत प्यारी सेल्फ हो, इंडिविजुअल हो, खासियत है आपकी कुछ. आप उस पर गौर कीजिए. लेकिन इस गौर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है गेटिंग easier and lighter at mental level, that is cleansing the mental shit. Now the question arises, are we aware what is mental shit? Yes friends, this is the most important question. हम लोग जीवन में ये जानते ही नहीं हैं कि क्या mental shit जो हम कैरी कर रहे हैं, because we have become so habitual, so addicted. I should not use the word addicted, but yes, we have become, हमें उसमें रस आने लगा है जो कि एक वेस्ट है हमारे लिए. सो वी हैव टू एनालाइज एट द एंड ऑफ द डे और इन द मॉर्निंग. मेक इट अ पॉइंट, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ. खुद को टाइम दीजिए और अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ मेरा कैसा व्यवहार रहा, कहाँ मैंने क्या सोचा, कहाँ किसी की बात मुझे बुरी लगी, कहाँ मैंने उस किसी को रिएक्ट किया, कहाँ मैं ज़्यादा इरिटेट हो गया या मैं कहीं ज़्यादा गुस्से में आ गया, कहाँ मैंने किसी बात को भारीपन में अपने मन से लगा लिया. ये सारी चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी इमोशंस को स्पॉइल करती हैं. एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हेयर. दिस इज़ वेरी वेल सेड. साइकोसोमेटिक फैक्टर मान लिया गया है कि यहाँ से हर चीज़ की उत्पत्ति होती है. जैसा मन वैसा तन, जैसा तन वैसा मन, ऐसा कहा जाता है. सिर्फ कहा नहीं जाता, ये प्रैक्टिकली माना गया है. ये सटल फैक्ट है कि जैसे जैसे आप फिजिकल शिट को क्लीन करने की आदत डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत बार देखा कि लोग कहते हैं, अरे यार तेरे को माफ़ किया, अब तो तेरे को माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, माफ़ किया. बट माफ़ करने के साथ साथ अपने मन में ये कह देते हैं, माफ़ तो किया और भूलूंगा नहीं, मौका आते ही ना बताऊंगा. तो क्या किया हमने?
माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो भारीपन, वो जो ग्रज, वो जो रिजेंटमेंट, वो जो हेट्रेड, वो जो पेन, वो आपने कैरी करी। एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम सिचुएशन जहाँ पे उसको पलट देंगे आप, जहाँ पे आप उसको निकालेंगे किसी भी तरीके से. So this is a very, very negative emotion which is not going to let you free. For if you just watch the birds, how they are flying from tree to tree. आप और हम सब चाहते हैं कि जीवन को आज़ादी में जिए. तो आज़ादी में जीना है तो हमें इन सब चीज़ों से बचने की आदत बनानी पड़ेगी जो आपको और मेरे को भारी कर रहा है. दैट इज़ ट्रैवल लाइट. इसीलिए कहा जाता है ट्रैवल लाइट. द लाइटर यू आर, द मोर यू कैन रन अराउंड एंड मोर यू कैन अचीव. सो मेरे पास कुछ छोटी छोटी 1-2 टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर इस मेंटल शीट को क्लीन करने का क्या तरीका है. अदरवाइज स्पेसिफिकली फॉर ईच ऑफ अस देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. ईच ऑफ अस, एज आई हैव टोल्ड यू, for one person it is shit, for other person it is not a shit, it is some useful thing for the other person. So we have to self analyze, and for that you can consult some masters on this subject and know exactly about yourself. It is never late to realize this, that you have to explore yourself, the beautiful you, to gain something great in life. So अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जब आपको लगे, जैसे मान लो आपको लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा जिसका दर्द, पेन आपके अंदर है, उनके वर्ड से आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं. दिस इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग योर इमोशंस. एनीथिंग विच इज कैरिड विद यू एंड डिस्टर्ब्स यू एट योर मेंटल लेवल इज अ डिस्टर्बेंस डेफिनेटली. इट इज़ अ वेस्ट डेफिनेटली. सो फॉर एग्जाम्पल, एक तो चीज़ है जब आपको लगे कि आप किसी बात से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग का पैटर्न अडॉप्ट करना है. एंड डीप ब्रीदिंग, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. लंबे गहरे श्वास नाभि तक लीजिए, मौका दीजिए अपने प्राणों को स्ट्रीमलाइन होने का. जैसे ही आपकी प्राणिक शक्ति स्ट्रीमलाइन होती है आप उससे फ्री हो जाते हैं. सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपका सबको देने वाली हूँ अपने मन की सफाई के लिए. जब एक सिचुएशन में, एक सिचुएशन का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. देयर आर मेनी सिचुएशंस एंड मेनी डिफरेंट वेज विच आर ऑफ कोर्स बीइंग रिसर्च्ड एंड क्रिएटेड इन माय इन सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो उसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए आपको किसी की बात बुरी लग रही है, कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है, कॉन्स्टेंटली आपके माइंड से जाने रही है. आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, वो आपको यहाँ तो सुनाई देती है, दिखाई देती है, आपके कानों में घूमती है. तो आपको क्या करना है, just stand before a mirror, and if the mirror is not available, go to a corner where there is no one. Just stand and say cut, 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 cut. You have to say everywhere cut, 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 cut. ये कट 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 आपने 50 से 100 बार एक बारी में बोल देना है. और थॉट को कहना है कट 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 कट. आई एम नॉट टेकिंग आउट आउट आउट, कट कट कट, आउट आउट आउट, कट कट कट. यू विल फाइंड फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को इस छोटी सी टेक्निक से ठीक किया जो रोज़ बेड पे लेटते थे तो किसी बात में सो नहीं पाते थे, नींद उड़ जाती थी और रोते थे बेड पे पड़ के कि आज हमने किसी ने हमें ये कह दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया. सो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. Friends, enjoy this technique, and anytime you have any problem related to your physical and mental wastage, talk to me, because a healthy body has to be healthy at physical level, mental level, emotional level, and then you develop a total well-being. जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ, total well-being के लिए आपको हमेशा सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. और ऐसा करिए और अपने साथ कुछ भी भारीपन ना रखिए. वी आर देयर टू गाइड यू फॉर ऑल लवली टिप्स टू स्टे फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी. सो याद रखिएगा, फिजिकल शिट के साथ हमें मेंटल शिट रिलीज़ करने की आदत भी डालनी है. और जितनी जल्दी आदत डालेंगे उतनी जल्दी जीवन सरल होता जाएगा, सक्सेसफुल होता जाएगा, सिचुएशंस आपको फेवरेबल लगने लग शुरू हो जाएंगी. सो हियर आई एम फॉर यू, ऑल ऑफ यू, फ्रॉम दैट प्लेस, डॉक्टर रविंदर. आई होप यू एंजॉयड माई टॉपिक, एंड प्लीज़ comment, subscribe, and share my videos with maximum people, because these are the things that everybody should know
and enjoy the purity of life which is very well around us. Thank you so much. Thank you.